नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे न्यूज़ टीएसपी। तो आज हमारे साथ दादाजी मौजूद है जो 106 साल की उम्र है इनकी, और नाना भाई खाट और काली बाई का इन्होंने कंधा दिया था, और इनसे सवाल करेंगे। इनका नाम है महेश जी कोटेड़। तो दादाजी, आपका जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1920 को मेरा जन्म हुआ था। और तब इसके बाद मैं राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर की पाठशाला में पढ़ना शुरू किया था, और उनके माध्यम से हम डूंगरपुर में सन 38 से सन 1947 तक आज़ादी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। और उस समय राजाओं का राज था। डूंगरपुर में लक्ष्मण सिंह दरबार का राज था, और ये बेगार से हमको पकड़ के ले जाते थे, और नहीं जाते थे, मारकूट करते थे, शारीरिक कष्ट देते थे, और नाना प्रकार के व्याधियाँ सहन करनी पड़ती थी। अच्छे मकान नहीं बना सकते थे, खाट पर नहीं बैठ सकते थे, और नीचे बैठना पड़ता था। और उनके कहे अनुसार हम काम नहीं करते थे, मार कूट करते थे। नागरिक अधिकार नहीं थे, न स्कूल थी, न शिक्षा थी, न हॉस्पिटल थे, ऐसी हालत थी। तो दादाजी, वर्तमान में पढ़ाई चल रही है, जो बच्चों को अलग अलग विषय पढ़ाई जाती है, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान। तो उस समय भी ऐसा पढ़ाई वहाँ दरबार की तरफ से आदिवासी समाज को पढ़ाया नहीं जाता था। ये तो संस्था वागड़ गांधी भोगीलाल जी पंड्या, पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, उनके साथियों ने, यह वर्मा साहब, उदयपुर के लोकनायक वर्मा साहब और सुकड़ा साहब ने, भैरलाल जी वर्मा आदि ने ये राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर संस्था खोल करके सन 1924-25 से खड़लई में वर्मा जी ने काम शुरू किया था। और वहाँ पर पढ़ाने का काम करते, तो डूंगरपुर दरबार ने उनको परेशान किया, हमारी पब्लिक को तू बिगाड़ रहे हो, और पढ़ा नहीं सकते हो। तो वह पीछा किया। तो फिर डोजा ये छिपे, डोजा भी पीछा किया। तो पांचली आकर के वर्मा जी, सुखदेव जी कार्यकर्ता थे, हमारे गुरु भी थे, उनके घर छिपे। तो उनका एक बच्चा था, तो एक छोटी सी कोठी में बंद किया, क्योंकि पुलिस आ रही है, तो बच्चा कह देगा, इसलिए एक कोठी में बंद करके घास के कीजुआ, घास का जो स्टोर था उसको कीजुआ कहते थे, कीजुआ में छिपा दिए। फिर वो पुलिस चली गई। इसके बाद देखा तो बच्चा मर गया था। इसलिए ये असहनीय घटना हुई। तो पंड्या जी को सौंप कर वर्मा जी मेवाड़ चले गए। तो विधिवत वर्मा जी ने 1938 में राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर की स्थापना की, और डूंगरपुर के आदिवासी और बंगी, चमार, उस मतलब अनुसूचित जनजाति और उन जाति में पिछड़े वर्ग समाज में स्कूल ही खोल के पढ़ाई शुरू की थी। तो सन 1942 में सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भारत में हुआ। तो डूंगरपुर संस्था के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि हमको भी इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करना चाहिए। तो डूंगरपुर राजधानी में एक आयोजन किया, जिसमें हमने भाग लिया था। तो स्कूल ही बंद कर दी, और बहुत अत्याचार के साथ स्कूल ही बंद करके फिर हमको मेवाड़ डूंगरपुर से निकाल दिया। हम मेवाड़ में वर्मा जी के उस समय प्रजामंडल कहते थे, कांग्रेस ने कहते थे, और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली और गुजरात और
अन्य जगह थी, लेकिन मेवाड़ में और अपने यहाँ पर प्रजा मंडल के नाम से ये आंदोलन होता था। क्यों कि अंग्रेज तो वो दिल्ली और उधर जग है, यहाँ राजा महाराजाओं का अत्याचार व्यगार आदि होती थी, तो उनके खिलाफ आंदोलन किया था। इसलिए हम स्कूली उठा दी, ये जनता को बरकरार रहे हैं, तो हम उदयपुर चले गए। उदयपुर प्रजा मंडल के वर्मा साहब और भैरलाल जी वर्मा, मोहनलाल जी सुखाड़ा साहब पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम वहाँ काम करना शुरू किया। और काम करते हुए हमने बुनियादी तालीम जो 8वीं तक होती है, जो गांधी जी की नई शिक्षा भी राष्ट्रीय पाठशाला में रह करके ग्रहण की। और वहाँ पर 1943 में एक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू जी और अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी कहते हैं, वो देश के सभी नेता लोगों का एक भारी सम्मेलन हुआ, जिसमें हमने भाग लिया। और मेरी ड्यूटी फतेह स्कूल में थी, जहाँ अब्दुल गफ्फार खां ठहरे हुए थे और नेहरू जी वहाँ मिलने आते थे। तो उनकी सेवा करने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसमें हमने स्वयंसेवक के हैसियत से भाग लिया था। इसके बाद सन 46 में वापस स्कूल खोली, तो हम डूंगरपुर आ गए और सेवा संघ की विधिवत फिर पाठशाला खुली। और मुझे गांधी आश्रम में वापस व्यवस्थापक का काम दिया, वहाँ मैं काम करता था और हरिजन स्कूल डूंगरपुर रामदेव जी के मंदिर में मैं पढ़ाता था। तो वहाँ भी ये कोतवाली होके जाना पड़ता था, तो वो सारे मेरे को परेशान करते थे, फिर भी हिम्मत से हम काम करते थे साहब। और मैं आपको बताऊं कि आगे क्या हुआ। हाँ, सन 46 में एक और हमारे शाखा मंत्री थे, अपने देवराम जी शर्मा, सावला के रहने वाले थे, शाखा मंत्री थे प्रजा मंडल के। और उन्होंने एक जन आंदोलन किया था और उसमें हमने भाग लिया कि कठारा एरिया में अकाल था, फिर भी ज़बरदस्ती लेवी ले रहे थे डूंगरपुर स्टेट के लोग दरबार, तो उसके विरोध में उन्होंने एक आंदोलन जन आंदोलन छेड़ा। उसको कठारा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और हाँ, उसमें कटारा को अशांत घोषित कर उनकी जो मिलिट्री थी विजय पल्टन के नाम की, उसने घेरा डाल के हम सब कार्यकर्ता को पकड़ लिया। काफ़ी मार कूट के बहुत बुरी तरह से हमको देवल किले में बंद कर दिया। 15 दिन तक हम यातनाएं सहते रहे। तो आंदोलन हमारे बंद होने से आंदोलन ने बहुत विकराल रूप धारण किया। सारे डूंगरपुर रियासत के पालों के लोग ढाली बंदूकें लेकर के निकल गए और इससे डूंगरपुर दरबार हिल गया और हमको रिहा किया गया। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो डूंगरपुर में प्रथम अधिवेशन सन 46 के ये सन 46 के मार्च महीने में ये हुआ था। और अप्रैल महीने में डूंगरपुर में प्रथम प्रजा मंडल अधिवेशन किया, जिसमें हमने भाग लिया और एक रैली निकाली थी। तो वहाँ डूंगरपुर के शहर में चली गई और बाज़ार में गए तो और एक बोहरा था, उसमें
तिरंगे झंडे को साइकिल से उतार करके जला दिया, तो उसको झंडा कांड आंदोलन कहते हैं। उसमें भी हमने भाग लिया। इसमें भी काफ़ी हमको तकलीफ पड़ी। इसके बाद 19 जून 1947 में एक फिर स्कूल ही बंद करने का दमन चक्र चला था। तो उसमें क्या हुआ कि डूंगरपुर की विजय पलटन गई, पहले पुनावाड़ा गई। 19 जून 1947 की ये कांड है साहब। तो वहाँ शिवराम मास्टर पढ़ाते थे झोंसरी पाल के, उनको स्कूल उठाने का शक्ति की, तो उन्होंने मना किया और उनको पीटा और लून हो गया और उनको जंगल में छोड़ दिया। ये खबर डूंगरपुर आई तो मैं और पंड्या जी, गौरी शंकर जी, शिवलाल जी, कोटड़िया जी बैठे थे। तो फिर इनकी खबर के लिए मुझे चार्ज दे करके पंड्या जी और गौरी शंकर जी और शिवलाल जी, कोटड़िया जी, कुरीचंद जी जैन, कारूलाल जी जैन, ये रवाना हुए उनकी खबर करने के लिए। और ये जोसरी के ये एक मास्टर साहब पुनावाड़ा में रामापत्तू के घर स्कूल चलती थी। तो जोसरी के भी 14 आदमी साथ हो गए। तो वहाँ जाके पूछते हैं तो शिवराम कहाँ है, तो जंगल में लेगी पुलिस, ऐसा खबर मिली। वहाँ भीतों पर खून के छींटे लगे थे, वो देखा। जंगल में गए तो वहाँ ये पलटन पड़ाव एक नाला था, इसमें पड़ाव किए हुए थे। तो पंड्या जी वगैरह को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर पाती फिर आई तो वर्मा साहब ने और हरिदेव जी जोशी पूर्व मुख्यमंत्री ने एक पत्रिका सम्मेलन किया, जिसमें हम सब कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया था, जिसमें नाना भाई खाट भी आए थे। तो उन्होंने ये कहा, संकल्प लिया हम स्कूल नहीं उठने देंगे। तो नाना भाई खाट वहाँ मौजूद थे, आए थे। घोड़ी ग्राम घोड़ी घोड़ेल नदी के किनारे आम के नीचे पत्रिका सम्मेलन में खड़े होकर के ये कहा कि मेरा माता रहेगा तब तक स्कूल नहीं उठने दूँ। तो 16 तारीख को तो संकल्प लिया, 17-18 पुगे। रास्ते में इतने में वो मिलिट्री रास्ता पाल में आ गई। शेंगा भाई मास्टर थे, उनको पीटने लगे आए और रस्सी से बांधने लगे। तो नाना भाई खाट ने कहा कि मैं स्कूल चलाऊँ, उसको मास्टर को क्यों पीटते हो। तो उनको कुंडू से पीटा, तो घटना स्थल पर ही वो प्राण छोड़ दिए। तो फिर क्या है, रास्ता पाल में, गंदवा पाल में वारी ढोल लग गए। वारी ढोल का मतलब खतरे के ढोल। तो पब्लिक निकल गई, बंदूकें और तलवारें और ढालें, लाठियाँ, गोफें और डोनियाँ लेके निकल गई। इससे ये पलटन जो थी भयभीत हो गई, होश भूल गई और इलाका गैर गुजरात में भागने लगे। शेंगा भाई को बांधा था तो ये ट्रक में आए थे, ट्रक में डालना भूल गए तो बैठ गए न। शेंगा भाई मास्टर घसीटा जा रहा था तो बिरागना वीर बाला काली बाई पास में ही खेत में काम के हाथ में डरा था, दौड़ करके मेरे गुरु को घसीट रहे करके रस्सी काट के उसको तो बचा लिया, लेकिन काली बाई को गोलियां लगने से घायल हो गई। और तो घायल हो गई साहब। तो उनको नाना भाई खाट की डेड बॉडी मतलब सब वहाँ डूंगरपुर हॉस्पिटल लाया गया। 19 जून की बात है और सन 47 की बात है। और तो वीरांगना वीरबाला कालीबाई भी लाई गई हो। सब गोलियाँ जगह जगह लगी थी, बेहोश की हालत में आई। और 20 जून को नाना भाई खाट की शव यात्रा शुरू हुई और मैंने कंधा दिया और डूंगरपुर के पश्चिम में गांगली नदी के तट पर उनका दाह संस्कार किया। इसमें मैं शरीक रहा। और 20 जून
47 की आधी रात को कालीबाई हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। तो 21 जून की सुबह उनकी शव यात्रा निकली, जो उनको भी इन्हें कंधा दिया और अंतिम दाह संस्कार में शामिल रहा और शोक सभा मनाई। और 22 जून को वो डूंगरपुर दरबार के भाई थे नागेंद्र सिंह जी, जो नेहरू जी के साथ रहते थे, वो आ गए और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण सिंह दरबार का दादा भाई का देश की हवा किधर चल रही है, आपके सब ये छोड़ दो, नहीं तो हमको भी मार देता ये। इस तरह से आंदोलन ख़त्म हुआ और 22 जून 47 को एक विजय जुलूस निकला, उसमें हमने भाग लिया। और ये घटनाएं मैंने मेरे सामने और मेरे पर घटी हुई स्थिति है। ये आंदोलन, आज़ादी आंदोलन की गतिविधियों में सब जगह आंदोलन में भाग ले करके मैंने अपना कर्तव्य निभाया। ये मेरा सौभाग्य है साहब। हाँ जी। तो अपने इस इलाके में पहले अंग्रेज राज करते थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इस इलाके में अंग्रेज भी आए थे क्या? अंग्रेज तो यहाँ नहीं आए, यानी अजमेर लॉर्ड साहब रहते थे, अंग्रेज नहीं आए। यहाँ तो राजाओं का राज था और राजा लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे और राजाओं के ठाकुरों के हम गुलाम थे। तो उनकी जो वेट वगैरह कराते थे बिना पैसे, उसको वेट कहते थे। और ये मालगीरिया पहाड़ पर ज़रूर अंग्रेज़ आए जब अपने जो गोवन गुरु का सम्मेलन हुआ था, बेकसूर भक्तों को गोली से भून दिया, ये है, बाकी यहाँ नहीं आए ऐसा ना। तो अपने आदिवासियों के भगवान कहे जाते बिरसा मुंडा, उनसे कभी आप मिले? हाँ, बिरसा मुंडा से नहीं मिल सका सा, नहीं मिल सका। वो ज़रूर थे, वो हाँ मिला। वो आए थे उदयपुर वर्मा जी के पास, ये उनसे मिला, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी, रामास्वामी हुई। ओके। और जय मुंडा जो अपने आदिवासियों के हक अधिकारों के लिए लड़ते थे, उनसे कभी बातचीत हुई आपकी? नहीं हुई, मेरी बातचीत नहीं हुई। और अपने दरियावद इलाके का क्या इतिहास है? दरियावद इलाका का ये इतिहास है कि हम आए 15 जनवरी 1926 को। मैं सेंबारी, एक सराड़ा तहसील में सेंबारी गांव है, वहाँ एक तालाब है ने एक वट है। 1925 में मैं डेया अम्बावी काठौड़ी कॉलोनी में था, तो वर्मा जी ने बिरला जी वर्मा को भेजा कि मैं इसको बुलाओ, दरियावद भेजना है। तो फिर वो आए, तो मैं 15 जनवरी को सेंबारी गया। इसमें सराड़ा तहसील के 111 आदमी शामिल हुए वहाँ ढोल नगारों के साथ, और वहाँ से पैदल रवाना हुआ, कोई साधन नहीं थे साहब। तो जलारा के मुकाम किया, एक तावड़ा पर के चनों के बाकड़े ओढ़े और बाकड़े खा के सोए। वहाँ किशोरलाल जी MLA थे जिन्होंने व्यवस्था की साहब, और मैं मोगचंद जी सरपंच के यहाँ ठहराया था। और 16 जनवरी 1956 को दरियावद आया और यहाँ आकर के सारी ज़मीन देखी और वर्मा जी ने व्यवस्था की, ये खाने पीने की और व्यवस्था की और देखा। 26 जनवरी को UN ढेबर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो पधारे। अपने नेता वर्मा जी, सुखवाड़िया जी, बैठलाल जी वर्मा, बागर गांधी, भोगीलाल जी पंड्या, जोशी जी आदि पधारे। और यहाँ उस समय MLA थे उदयलाल जी वजिया थे, सलूमुट के रहने वाले थे। और ये शिलान्यास ये चौराहे पर किया और उन्होंने ये शिलान्यास समारोह में इकट्ठे हुए थे। अपने अभी रेंज ऑफिस है न, वहाँ एक सम्मेलन किया और तो वहाँ पर ढेबर भाई ने भाषण दिया। उसमें ये कहा कि जवान के सचिव पैदा होगा। उस समय खुमान सिंह जी ठाकुर थे दरियावद में, और पढ़ाई हड़ाई नहीं थी,
और हालत ऐसी ही थी। और तो अब यहाँ पर धीरे धीरे जान पहचान हुई और इधर से अपने गमीती गड्ढे भी शामिल हुए थे। बांडला से अपने सियाड़ से अपने हेमाबा ने, ये अपने दूल्हाबा गढ़वा वाले और कालूबा केसरियाबाद वाले, ये भी ये मानव भाई, ये अपने बेरा भाई, ये खोटा वाले सब शामिल हुए और ये काम शुरू हुआ था। भारत जोड़ो आंदोलन चला था, उस आंदोलन में आपने भी भाग लिया था? हाँ, अब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो इसमें सन 1942 अगस्त में आंदोलन छिड़ा था। तो डूंगरपुर राजधानी में हमने भाग लिया और हमको वहाँ स्कूल ही बंद करके हमको डूंगरपुर से बदमाश छोड़े हो यूँ करके निकाल दिया। और उन्होंने कहा, ये 9 लड़के पीने हाई स्कूल में थे आदिवासी, उनको कहा कि तुम भील हो, तुमको पढ़ने का हक नहीं है, यूँ करके तुम मजदूरी करके खाओ, ऐसा करके निकाल दिया। ये घटना हुई और उसमें हमने भाग लिया था। तो उस समय आपने भाग लिया और आपने बताया पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, उनसे आप कितने साल आपने गुलामी का दिन से? हाँ, अब ऐसा है कि गुलामी, मैं ये सोचता हूँ कि भारत आज़ाद नहीं हुआ, इसके पहले गुलामी की गई। वो सन 38 से ये 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद नहीं हुआ, इसके बीच में मेरी पत्नी भी कोलखंडिया तालाब पर वेट में गई थी। उनकी 103 साल की उम्र है और मैंने 2 नदी में पुलिया बनता था, उसमें मैं बेगार में काम करने गया था। तो सर, ये आपने टोपी लगा रखी है, इसके पीछे का क्या राज है? ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भी लगाते थे। ऐसा है साहब कि आज़ादी आंदोलन में ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज़ों ने गांधी जी वगैरह को, पंडित जी नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री को, वर्मा जी आदि को, गोकुल भाई भट्ट सिरोही के थे और हरि भाई उपाध्याय अजमेर के थे, और उन सबको जेल कर दिया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो जेल में कैदियों को टोपी पहनाते हैं, तो ये कैदी के रूप में मान्यता दे करके ये टोपी पहनाई। तो उन गांधी जी ने कहा कि ये सब मेरा ताज है, इस तरह से ये टोपी धारण की। वो टोपी तब से ये चालू है साहब। हाँ। और अभी के जो युवा है वो नशे करते हैं, उस समय भी दारू ऐसे लोग पीते थे या फिर? हाँ, दारू तो पीते थे, लेकिन महुए का बना करके पीते थे, मार्केट का नहीं पीते थे। और वो दवा दारू के रूप में पीते थे, नशा के नाम से नहीं पीते थे। हाँ, दवा के नाम से पीते थे। आप इंदिरा गांधी जी से कभी मिले? इंदिरा गांधी से 4 बार मिला था। एक तो केसरिया जी सन 46 में आदिवासी सम्मेलन हुआ था, वहाँ मिला, और 2 बार उदयपुर मिला और उनके भाषण वगैरह सुने। और इंदिरा गांधी ने हमारे समाज के लिए काफ़ी काम किया और खाद के खड्डे आदिवासियों को देने, एक खड्डे में 1 कुंटल गेहूं दिया, इसलिए महिलाओं में ज़्यादा पहचान हुई। और रिजर्व बैंक में पूंजीपति ही लोन ले सकते थे, ऐसा कानून था। ये कानून बदल करके सबको लोन मिलने का कानून बनाया था। और उन्होंने कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, दूरदर्शी का नारा दिया था। जी। तो देश पहले आज़ाद था और पहले गुलाम था और अभी आज़ाद है, इनसे पहले क्या क्या हुआ सब दादाजी ने बताया। और दादाजी का नाम है महेश जी कोटेड। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टुडे न्यूज़ के साथ बने रहे और नई खबरों और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।